नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे कि सर जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जो कि रेलवे लेने वाला है, उस पर जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है मतलब एनआरए का जो गठन हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये वाली एग्ज़ाम भी अब एनआरए ही करवाएगा। साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जो एनआरए का गठन हुआ है उससे हमें किस प्रकार सहायता मिलेगी, मतलब हमें किस तरह फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। मैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाला हूं जो कि हर स्टूडेंट से पूछ रहा है। सबसे पहले मैं आपको एनआरए बताऊंगा क्या होता है, कौन कौन सी एग्जाम्स आएगी इसके अंतर्गत, आपको किस तरह इसका बेनिफिट मिलेगा। चौथा प्रश्न है कि सीईटी क्या होता है, और आखिरी में ये बताऊंगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है और जो ग्रुप डी का एग्जाम है जो रेलवे लेने वाला है, वो एग्जाम क्या सीईटी के थ्रू होगा या फिर वो इंडिविजुअली एक पूरी एग्जाम प्रक्रिया चलेगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए शुरू से आखिर तक। मैं आपको सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज क्लियर करना चाहता हूं कि एनआरए क्या होता है। देखिए, एनआरए का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, मतलब राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है। यह भारत सरकार द्वारा एक गठित की गई है। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि जो अब भर्ती प्रक्रिया होगी वो पारदर्शी और आसान हो जाएगी, मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो जाएगा और बहुत ही आसान सिस्टम हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है कि वर्तमान में सरकारी नौकरियों के इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित साल में कई परीक्षाएं देनी पड़ती है। आपने देखा होगा, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या होता है कि तीनों एग्जाम के अलग अलग फॉर्म डालने पड़ते हैं और तीनों एग्जाम्स अलग अलग देनी पड़ती है। तो सरकार ने सोचा कि तीनों एग्जाम न देकर एक आपको एक कॉमन एग्जाम दिलवा ली जाए आपसे, और उसी के बेस पर अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो बैंक की एग्जाम दे ले, रेलवे में जाना चाहते हैं तो अलग से रेलवे का एक सेकेंडरी एग्जाम दे ले, या फिर अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो उस डिपार्टमेंट का एग्जाम दे लें। साथ साथ अभ्यर्थियों को कई बार फीस भरनी पड़ती है, तो आपको बार बार फीस देने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा कि साल में अगर आप 10 फॉर्म भर रहे हैं और एक फॉर्म का अगर एवरेज फीस 500 रुपये है, तो इस प्रकार अगर 5,000 रुपये तो आपके सिर्फ फॉर्म भरने में ही चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम होती है एक अनएम्प्लॉयमेंट, जो एक बेरोजगार युवा होता है उसके लिए। तो यहाँ पर सरकार चाहती है कि इतने फॉर्म ना भरकर एक ही फॉर्म भरे और साथ में सिर्फ उसको सिर्फ 500 रुपये का एक फॉर्म रख दिया जाए, जिससे कि वो सीटी का एग्जाम दे रहे और रेलवे, बैंक, एसएससी जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है वहां पर चले जाए। देखिए, एक और चीज है कि इन मुश्किलों को दूर करने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए टियर 1 की एक सामान्य परीक्षा आयोजित करेगी। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि जो सीईटी होगा वो एक्चुअली जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो कि सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, वो एक प्रिलिमिनरी आप बोल सकते हैं कि टायर 1 का एग्जाम रहेगा। टायर 1 का एग्जाम रहेगा। अब टायर 2 का एग्जाम क्या होगा कि जैसे कि टायर 1 का एग्जाम अगर आपने क्लियर कर लिया जो कि सीईटी रहेगा, तो जैसे कि एसएससी है तो वो एसएससी अपना इंडिविजुअल एग्जाम ले लेगा टायर 2 का, रेलवे अपना अलग एग्जाम ले लेगा टायर 2 का। अभी क्या हो रहा है कि एनटीपीसी ग्रुप डी, अगर आप बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी में आपको पहले टायर 1 का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर टायर 2 का देना पड़ेगा। एसएससी, अगर रेलवे की बात की जाए, एसएससी की बात की जाए दूसरे डिपार्टमेंट की, तो वहां पर भी आपको दो दो एग्जाम देना पड़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ सभी एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए एक टायर 1 का एग्जाम देना है। उसके बाद आप इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए एग्जाम देंगे और वहां पर सिलेक्ट होंगे। एक और चीज यहाँ पर है कि एनआरए की पहल से अभ्यर्थियों व संबंधित भर्ती एजेंसियों का बोझ कम हो जाएगा। बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर आप 10 फॉर्म भरते हैं, 10 फॉर्म भरने का बोझ रहता है, फिर 10 एग्जाम देने का बोझ रहता है, और एग्जाम के साथ साथ जो एजेंसीज रहती है उनको 10 एग्जाम भी कंडक्ट कराने पड़ते हैं, इसलिए एग्जाम कॉन्फ्लिक्ट भी होती है। जैसे कि आपका एक ही दिन एसएससी का भी एग्जाम है, रेलवे का भी एग्जाम है और बैंक का भी एग्जाम है, तो अगर आप एक ही एग्जाम दे पाएंगे तो यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। एजेंसियों के ऊपर से भी बोझ खत्म हो जाएगा और स्टूडेंट्स के ऊपर से भी बोझ खत्म हो जाएगा। उन्हें भी सिर्फ एक ही एग्जाम देनी है और एजेंसियों को भी एक ही एग्जाम लेनी है। उसके बाद सभी डिपार्टमेंट, सभी विभाग अपने अपने इंडिविजुअल एग्जाम्स लेंगे। इतना फायदा मिलेगा आपको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सीईटी के थ्रू। अगर अब बात की जाए सेकंड नंबर पर, एनआरए के थ्रू नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी से मिलेंगे ज्यादा विकल्प। अब जो एनआरए है वो सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। अब सीईटी के एग्जाम के थ्रू जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको बहुत ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। कैसे विकल्प मिलेंगे? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो सामान्य पात्रता परीक्षा है सीईटी, वो 3 अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी। पहले की जाएगी स्नातक मतलब ग्रेजुएट लेवल पर, दूसरी की जाएगी उच्च माध्यमिक मतलब 12th पास लेवल पर, और तीसरी की जाएगी मैट्रिक मतलब
10th लेवल पर, क्योंकि क्या होता है कि हर जो जॉब्स रहती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसके लिए क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग मांगे जाते हैं। साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाएगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि साल में ये एग्ज़ाम 2 बार होगी। अब देखिए होगा क्या इससे कि जो नौकरी चाहने वाले जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा विकल्प कैसे मिलेंगे। अगर आप एक एग्ज़ाम दे देंगे और एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप रेलवे में भी अप्लाई कर सकते हैं, एसएससी में भी अप्लाई कर सकते हैं और बैंक में भी अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्टेट्स ने भी अब इस सीईटी के जो रहेंगे स्कोर कार्ड उसको भी वैलिड करा है, उसके बेस पर भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। चलिए, तो ये इतने आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ साथ क्या होगा कि जो गैर तकनीकी पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंक की कार्मिक चयन संस्थान के टीयर 1 की परीक्षा की जगह सीईटी आयोजित किया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी गैर तकनीकी पद होते हैं, जैसे कि नॉन टेक्निकल जितनी भी पोस्ट होती है, उनके लिए सिर्फ सीईटी के बेस पर ही चयन किया जाएगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो। केंद्र सरकार में ग्रुप बी और सी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट सीईटी द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद ही सीईटी के थ्रू भरे जाएंगे। अगर बात की जाए ग्रुप ए के, जैसे कि जिसके अंतर्गत आते हैं आईएएस आईपीएस, तो वाले पद इससे नहीं भरे जाएंगे। मतलब जितने भी सरकारी विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट होती है उनको ही भरने का काम सीईटी के थ्रू किया जाएगा। चलिए, इसके बाद देखते हैं कि देखिए नौकरी चाहने वालों को सामान्य पात्रता परीक्षा से मिलेंगे ज़्यादा विकल्प। इसी के अंतर्गत कुछ और चीज़ें यहाँ पर दी गई है, दूसरे नंबर का पेज है ये। मानक पाठ्यक्रम और अलग अलग स्तर कई भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी क्या होता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है तो हिंदी में हो रही है या फिर इंग्लिश में हो रही है, लेकिन अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज के विकल्प मिलेंगे। 12 भाषाओं में, 12 क्षेत्रीय भाषाओं में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएंगी, जैसे कि मराठी है, बंगाली है, अगर गुजराती है, अलग अलग क्षेत्रीय लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाएंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर दी गई है, सीईटी स्कोर के आधार पर संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा विशेष टीयर 2 टीयर 3 परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थियों का फाइनल चयन किया जाएगा। देखिए जो सीईटी का एग्जाम के बाद भी क्या होगा कि टीयर 2 और टीयर 3 के एग्जाम होंगे और उनके बेस पर ही सिलेक्शन किए जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर दी गई कि किसी उम्मीदवार का सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। 3 साल के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्कोर को वर्तमान स्कोर माना जाएगा। होगा क्या कि एग्जाम तो हर साल होगी, लेकिन उस स्कोर कार्ड का जो रहेगा वो स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहेगा आपको। और 3 साल में जो जब वैलिड रहेगा, अगर आप फिर से एग्जाम दे देते हैं तो जितना आपका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहेगा, जितना मतलब सबसे जो हाईएस्ट स्कोर रहेगा उसको ही मान्य किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि 3 साल तक आपको कोई अलग से एग्जाम देना नहीं है। इसी के बेस पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग विभागों में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट चीज दी गई है कि उम्मीदवारों के प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, निर्धारित ऊपरी आयु सीमा मान्य होगी। देखिए यहाँ पर एक और चीज है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट है या फिर 3 अटेम्प्ट, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं, बस आपको एज लिमिट, जो क्वालिफिकेशन है एज लिमिट है उसका ध्यान रखना होगा। साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी आदि श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जैसा कि सरकार देती है हमेशा छूट, वैसी इसमें भी छूट दी जाएगी। नेक्स्ट चीज देखिए कि जो एनआर है उसके माध्यम से पारदर्शिता बढ़ जाएगी। होता क्या है, अभी कोई सी भी एजेंसी एग्जाम्स लेती है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, तो आपने देखा होगा कई बार कि पेपर लीक हो जाता है, सेंटर के सेंटर्स बिक जाते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ भी करते हैं। तो ये वाली चीज़ अब पूरे तरह से ख़त्म हो जाएगी। मतलब पूरे सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, मतलब चयन प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी भी आएगी। सबसे पहली चीज़, क्योंकि जहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा समय लग जाता था, अब वहाँ पर एक एग्ज़ाम के थ्रू आपका पहला सिस्टम तो ख़त्म ही कर दिया कि आपने एक एग्ज़ाम ऑलरेडी कंडक्ट करवा ली है, अब आपको सिर्फ टायर 2 और टायर 3 की ही एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाना है, इसलिए चयन प्रक्रिया में समय में कमी आ जाएगी। सामान्य पात्रता वाली विभिन्न एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षा अलग अलग देने की मुश्किलें भी खत्म हो जाएगी। अब आपको कोई अलग अलग एग्ज़ाम्स नहीं देनी होगी। साथ साथ 1000 से अधिक केंद्रों पर सीईटी आयोजित की जाएगी। 117 आकांक्षी जिले सहित प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा। देखिए सरकार की कोशिश है कि हर जिले में एक परीक्षा केंद्र तो हो। अभी क्या होता है कि आपका सेंटर, जैसे कि किसी स्टेट में एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका सेंटर राज्य की राजधानी में और आपका शहर राजधानी से 500-1000 किलोमीटर दूर हो, तो आपको आने जाने में भी बहुत समय लग जाता है, वहाँ पर पहुँचना, फिर वहाँ एग्जाम सेंटर्स पे जाना, उसमें बहुत ज़्यादा आपको वक्त भी लग जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी भी आती है। तो ये सभी परेशानी खत्म हो जाएगी। सरकार की कोशिश रहेगी कि आपके ज़िले में ही एग्ज़ाम सेंटर्स उपलब्ध करा दिए जाएँ। एक और चीज़ यहाँ पर, ग्रामीण महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों को बेहतर अवसर मिल सकेगा। होता क्या है कि जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं वे
एग्ज़ाम देने के लिए अगर उनका एग्ज़ाम सेंटर से दूर होता है तो वो जा नहीं पाती है, तो उनको यहाँ पर बहुत फ़ायदा मिलेगा, वो अपने ही ज़िले में एग्ज़ाम्स दे सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत कि जो एनआरए हैं, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसमें नौकरी तलाश करने वालों को एनआरए प्राथमिकता देगी। अगर एक बार आपने सीईटी का एग्ज़ाम दे दिया और आपके पास स्कोर कार्ड आ गया तो वैसे उम्मीदवारों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि उनके पास एक वैलिड स्कोर कार्ड रहेगा। उम्मीदवारों को परीक्षा की समय सारणी और परीक्षा केंद्र चुनने का विकल्प भी मिलेगा। यहाँ पर आपको हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपको राजधानी में ही एग्ज़ाम देना हो, आप वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके पास ये भी विकल्प रहेगा कि आप परीक्षा केंद्र को भी चुन सकते हैं और आप अपने हिसाब से समय सारणी को भी चुन सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर इसी डेट पर एग्ज़ाम देना है। रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलने वाला है। सीईटी के अंक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, पीएसयू, निजी क्षेत्रों की कंपनियों से साझा किए जाएंगे। तो जितने भी स्कोर्स कार्ड रहेंगे आपके, ये जितनी भी एजेंसीज रहती हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स रहते हैं, उनके साथ सीईटी के जो अंक रहेंगे वो शेयर किए जाएंगे। इस प्रक्रिया से सभी सरकारी और निजी कंपनियों के समय और खर्च में बचत होगा। सिंपल सी बात है कि जब एक बार एक स्कोर कार्ड आपके पास आ गया, आपने सरकार ने एक बार एग्जाम्स कंडक्ट करवा दी, तो जितने भी सरकारी विभाग होंगे, जितने भी निजी विभाग होंगे, हो सकता है कि वे भी इसी स्कोर कार्ड के बेस पर ही रिक्रूटमेंट कर ले, उनका भी अलग से कोई खर्चा नहीं हो रिक्रूटमेंट का। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंतर्गत कि एनआरए से भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने में मदद मिलेगी। कैसे मिलेगी? प्रारंभ में एनआरए वर्ष में 2 बार सीईटी आयोजित करेगा। देखिए क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि जो एनआरए है वो सीईटी का एग्जाम वर्ष में 2 बार कंडक्ट करेगा, मतलब एक साल में 2 बार एग्जाम होगी। आप जितने चाहें अटेम्प्ट इसमें दे सकते हैं, आपका जो बेस्ट स्कोर होगा उसको ही वैलिड किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फायदा है। आवेदकों का पंजीकरण, रोल नंबर, एडमिट कार्ड, अंक या मेरिट सूची का प्रदर्शन आदि को ऑनलाइन किया जाएगा। जितने भी आपके रिजल्ट्स आएंगे, जो भी आपका एडमिट कार्ड आ रहा है या रोल नंबर आ रहे हैं या फिर आपका जितना भी रिजल्ट आ रहा है, उसको सबको ऑनलाइन किया जाएगा। सीईटी के दौरान अभ्यर्थियों को भारी संख्या में जांच की जाएगी, भारी संख्या में जांच की जाएगी। मतलब ये भी है कि आपको पूरा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहेगा यहाँ पर, और पूरी जांच भी की जाएगी अभ्यर्थियों की। कैंडिडेट्स ऐसा तो नहीं है कोई फ्रॉड कैंडिडेट आ गया है और किसी ने अपनी गलत जानकारी दी, तो ये पूरी जांच भी की जाएगी। परीक्षा में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। आप कैसा प्रश्न पत्र आएगा? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा, जैसा कि आता है, जिसके अंतर्गत रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, जो कि एक बेसिक पेपर होता है, हर एग्जाम्स के लिए लिया जाता है। इसके बेस पर ही आपको पूरा पेपर देना होगा। विशेष परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल उम्मीदवारों की संख्या से लगभग 5% तक कम होगी। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें निकल कर आ रही है। एक और क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पर कि जो अभी रिसेंटली में फॉर्म डलवाए गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो क्या वो वाले एग्जाम्स भी सीईटी कंडक्ट करवाएगा? ये वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे फ़ोन आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल भी गलत है कि जितने भी जो एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो अभी करंटली आरआरबी ही कंडक्ट करवाएगा। जो जितने आरआरबी कंडक्ट करवाने वाले हैं वो आरआरबी ही कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन अगर जब भी अब नए सिरे से जितने भी रिक्रूटमेंट आगे निकलेंगे, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, या फिर किसी भी अगर स्टेट कोई स्टेट इसमें अपना अप्लाई करवाना चाहता है, तो वो सारे रिक्रूटमेंट इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि सीईटी का एग्जाम लेगा उसके थ्रू ही रिक्रूटमेंट किए जाएंगे। दोस्तों अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे अभी टॉपिक वाइज स्टडी भी करवाई जा रही है। साथ साथ एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू भी दिए जा रहे हैं। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर दबा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।